जो पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी मोहब्बत से एक मर्तबा फिर से जुमकर हदीद को पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता जुमा को इस महफिल में आपने सुना था कि जनाब हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों का निकाह हुआ। महर के अंदर जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद रूहे फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक भेजना तय पाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम व हजरत हव्वा को फरमाया था कि देखो, जन्नत में तुम्हें जहां जाना हो, जहां घूमना हो, जो खाना हो खा सकते हो, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। तो हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत में एक दरख्त था, उस दरख्त के पास जाने से, उसका फल खाने से क्या कर दिया? अल्लाह ताला ने मना कर दिया। अब देखो, शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों जहान में मलऊन बनाकर भेज दिया। किस वजह से? कि उसने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी कि अल्लाह के नबी से ज्यादा उसने अपने आप को अफजल कहा। क्या कहा? अना खैरुम मित्तीन कहा उसने, यानी कि मैं मिट्टी से बेहतर हूं। तो अल्लाह ताला ने उसे मरदूद कर दिया। दोनों जहान में शैतान के ताल्लुक से मैंने बताया था, आग से पैदा किया गया, फरिश्तों के झुरमुट में रहता था। बड़ा ऊंचा मर्तबा उसको अल्लाह ताला ने अता फरमाया था, बड़ा ऊंचा मर्तबा अल्लाह ताला ने अता फरमाया था। लेकिन कहते हैं ना कि जो अपने अंजाम को भूल जाता है तो फिर उसका अंजाम कैसा हो वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो इबादत गुजार था, तकवे वाला था, इबादत गुजार था, सब कुछ था, लेकिन यार नबी नबी होता है ना? नबी नबी होता है। अल्लाह का महबूब बंदा अल्लाह का महबूब होता है। अब जिस रब ने जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और इस मकसद के लिए बनाया कि ये मेरा खलीफा है, और सारे फरिश्तों को कहा कि इसको सजदा करो, तो ये फरिश्तों के झुरमुट में रहता था, बड़ा ऊंचा मर्तबा पाया था, तो उसको भी होना चाहिए था कि सबके साथ ये भी झुक जाता, लेकिन अकड़ में रहा। मिजाज उसका ऊंचा रहा, घमंड किया, तकब्बुर किया, बारगाह इलाही से फेंक दिया गया। बड़ा ऊंचा मर्तबा उसका था। हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि इब्लीस, देखो ये इब्लीस का मकाम तो देखो, फरमाते हैं इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा है। कितने बरस तक? 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा, और 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा।
अपनी इबादतों पर घमंड करने से पहले इसके मर्तबे को जानो। मैंने कुछ बयान पहले एक बात बताई थी कि यार नमाजी बनो, लेकिन नमाजी बनकर अपने सामने किसी नमाजी को नमाजी जानो ना, यार ये तो बहुत गलत बात है कि नहीं? जुम्मा 4 दिन हम नमाज पढ़ते हो जाए, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक अता फरमाए, कहो आमीन। लेकिन जब अल्लाह तौफीक अता फरमा दे तो जहन को भी क्लियर कर लेना चाहिए और दिल को भी साफ कर लेना चाहिए। मर्तबा तो देखो इसका, 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा और 20,000 बरस तक मलाइका को वाज नसीहतें सुनाता था। मलाइका में क्या करता था? तकरीर करता था, वाज सुनाता था। और 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा और 1,000 बरस तक रूहानियीन का सरदार रहा और 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। कौन? किसके बारे में बात हो रही है? इब्लिस के बारे में बात हो रही है, शैतान के बारे में बात हो रही है। और पहले आसमान पर उसका नाम आबिद। कौन से आसमान पर? कुल टोटल कितने आसमान है? 7। पहले आसमान पर उसका नाम आबिद, दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे आसमान पर आरिफ और चौथे आसमान पर वली, पांचवें आसमान पर तकी, छठे आसमान पर खाजिन और 7वें आसमान पर अज़ाज़िल था। और लोहे महफूज में, किसमें? लोहे महफूज में उसका नाम इब्लिस लिखा हुआ था। ये उसकी डिग्रियां थी, अल्लाह ताला ने उसे अता की। अब इतनी डिग्री वाला, तो अब अल्लाह ताला कुछ मर्तबा अता कर देगा तो उसको खुदा की तरफ से इनाम समझा जाए। देखो यार, मैं ना एक वाक्या लेता हूं, उस वाक्य को लेकर हम इंसानियत और माशरे के हालात हाजरा के ऊपर नजर डालकर उसको फिट करने की कोशिश करता हूं, ताकि हमें समझने में और थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। अल्लाह ताला किसी ऊंचे मकाम पर फाइज कर देना तो यार गरीबों को है ना कीड़े मकोड़े की तरह नहीं समझना चाहिए। गरीबों को, मिस्किनों को बिल्कुल हकीर नहीं जानना चाहिए। घमंड और तकब्बुर की वजह से अपना ज़हन ऊंचा नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर वक्त, हर इनाम मिलने पर, हर कामयाबी पर उसकी जबान पर यही बात होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे मौला, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जो कुछ दिया गया है मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरी इनायतों का ही, तेरी इनायत और तेरा फजल करम है, बाकी मैं तो कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं। जिस बंदे का दिल दिमाग ये कहे और हर कामयाबी पर खुदा का शुक्र अदा करे, तो फिर मेरे रब का तो फरमान है, जो जितना ज्यादा शुक्र करता है उसको उतना ज्यादा आता है। क्या तो सुबह, जो जितना ज्यादा शुक्रगुजार बंदा होता है उसको जितना ही ज्यादा अता करता हूं। ये मेरे रब का कौल है। किसी चौधरी या किसी वजीर या किसी इलाके के बड़े इंसान का कौल नहीं, ये उसका कौल है जिसको परवरदिगार आलम कहा जाता है। और मेरे रब का फरमान कभी झूठा होता, इस पर ईमान रखना चाहिए। लेकिन ये अपने अंजाम से गाफिल था। किससे गाफिल था बोलो? किससे गाफिल था? अंजाम से गाफिल था। ये होगा क्या?
अब किसी जगह पर आरिफ नाम है, किसी जगह पर जाहिद नाम है, किसी जगह पर तकी नाम है। इतना वाज नसीहत फरिश्तों को सुनाता हूं, झूले पे झूलता हूं, अर्श का तवाफ, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे मकाम पर फाइज। अब नजरों के सामने मिट्टी का पुतला बनाया गया और कहा इसको सजदा करो। तो एक चीज थी ना उसके अंदर, अना, मैं, आई एम समथिंग, इसी चीज में उसको जमीन पर पछाड़ा। और यार तो कुछ नहीं था, लेकिन फरमान किसका था उसकी तरफ तो ध्यान देता है कि नहीं? फरमान किसका था? तो जो इतने बड़े मनसब पर फाइज करने वाले का फरमान था। तेरे ख्वाब और ख्याल के अंदर, ज़हन के अंदर यह चीज होती कि तुझे इतने बड़े मनसब पर फाइज करने वाले का फरमान है, मुझे झुक जाना चाहिए, निकाला जाता? बोलिए नहीं। लेकिन नहीं, नबी को अपने सामने बिल्कुल हकीर जाता। नबी के सामने गुस्ताखी, अल्लाह ताला किसी को माफ करता, अदना से भी गुस्ताखी, अदना से भी गुस्ताखी इंसान को काफिर बना देती है। गुनहगार बनोगे, बख्शिश होगी, माफ कर दिए जाओगे। लेकिन जो नबी के गद्दार बन गए तो कब्र में बच नहीं पाओगे और मैदान महशर में खड़े नहीं हो पाओगे। अब इन दो जगहों पर हम उधर बच नहीं पाए, इधर खड़े नहीं हो पाए, तो फिर ठिकाना क्या होगा? बोलो, जन्नत के सिवा कुछ हो सकता है? नहीं। आदम अलैहिस्सलाम को इतने बड़े मकाम पर फरिश्तों को सजदा कराया, हौवा को पैदा किया, दोनों को बिल्कुल ऐश और आराम के साथ दे दिया, घूमो जहां घूमना हो, जो खाना होगा, बस एक दरख्त के करीब मत जाना। अब शैतान को भगा दिया गया। शैतान ने जाने के बाद अल्लाह ताला से कलाम किया, मेरे अल्लाह, जैसे मैं मरदूद करार दिया गया हूं, मैं जैसे गुमराह कर दिया गया हूं, मैं भी गुमराह करूंगा। मैं भी तेरे बंदे को, ये आदम की वजह से मैं निकाला गया हूं ना, इस आदम के किसी औलाद को मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा बनने नहीं दूंगा। किसने कहा था? शैतान ने कहा। मेरे अल्लाह मुझे मोहलत दे। क्या मांगी थी उसने? मोहलत मांगी थी, अल्लाह मुझे मोहलत दे। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके सवाल को रद्द नहीं किया। अल्लाह ताला ने उसकी ख्वाहिश को क्या की? पूरी फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे मोहलत देता हूं। अच्छा, कब तक की मोहलत? कब तक की मोहलत उसने ली? उस वक्त तक की मोहलत उसने ली जब तक लोग अपनी अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। यानी पहले ही पता चल गया कि उस दिन से पहले अगर मौत आ गई तो फिर तो उसका बचना मुश्किल। शैतान है क्या? वो मखलूक नहीं हो है, उसके लिए क्या मौत नहीं है? लेकिन उसने तब से लेकर के आखिरी दिन तक कि जब सब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे, यानी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कयामत से पहले पहला सूर फूकेंगे, तो जब वो सूर फूकेंगे तो उस वक्त सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो उस वक्त तक के लिए उसने मोहलत ले ली। उस दिन तक की मुझे मोहलत चाहिए, मेरी उम्र इतनी बड़ी कर दी जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा मोहलत दी तुझे मोहलत दी। मोहलत ले ली उसने। कहता है, मौला तेरे किसी बंदे को मैं है ना जन्नत के लायक नहीं बनने दूंगा, गुमराह करूंगा जैसे मैं गुमराह किया गया हूं।
फंसाऊंगा उसको मैं। और क्या क्या कैसे फंसाएगा वो भी बताया उसने। मैं इंसान के आगे से, इंसान के पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से इंसान के ऊपर में गुमराह करने के लिए हमला करूंगा। कुरान पाक के अंदर ये आयत है, इसकी आयत का तर्जुमा मैं कर रहा हूं। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, उसको चारों तरफ से क्या करूंगा मैं? बैठाऊंगा। उसको तेरा शुक्रगुजार बंदा नहीं बने दूंगा। तो एक इंसान, उसके ऊपर शैतान और वो अपने लश्कर के साथ एक इंसान के ऊपर हमला करता है। यार इंसान कहां भागे, कैसे जान छोड़ा दे। लेकिन मेरे रब ने उस वक्त फरमाया कि ठीक है, जो तुझसे हो सके कर लेना, लेकिन जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में और तेरे वसवसे में आएंगे नहीं। हर वक्त वो मेरे शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे। ये अल्लाह ताला ने फरमाया। तो ये शैतान का हमला यार बहुत खतरनाक हमला होता है। अब इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम बुग़्ज़ और हसद, जिसकी वजह से मैं निकाला गया हूं, उसको क्यों मैं जन्नत में आराम करने दूं? है ना, होता है नहीं होता? उसके लिए मैं इतनी तकलीफ में हूं तो वो ऐसे रहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। जनाब आदम और जनाब हव्वा के दिल में वसवसा डालने की उसने कोशिश की। तो आदम पहले हजरत हव्वा के पास, हव्वा तुम्हें पता है उस दरख्त को खाने से तुम्हें क्यों रोका गया है? का क्यों? हजरत आदम और हजरत हव्वा को इस तरह बहकाया। पता है तुम्हें, अगर तुम ये खा लोगे तो हमेशा के लिए तुम्हारी बादशाहत जन्नत में रहेगी, और अगर नहीं खाओगे तो जन्नत के ऐसे इससे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें उसके करीब जाने से रोका गया है। खा लो ताकि ऐसे इशरत यहां पर, ऐसे इशरत के साथ तुम यहां पर जिंदगी बसर कर सको। और कहता है मैं तुम्हारा खैर खा हूं। क्या हूं? किसको कहा? हजरत आदम और हजरत हव्वा को। मैं तुम्हारा खैर खा हूं, इसीलिए तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, तुम्हें कह रहा हूं। और मैं तो यहां पर रह चुका हूं, तुम खा लो। तो मेरे खैर खाई के सबब मैं तुमसे ये कह रहा हूं। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने दरख्त के करीब गए, खा लिया। फौरन जन्नत का जो लिबास पहना था जनाब हजरत आदम और हजरत हव्वा से, जन्नत लिबास फौरन उतर गया। फिर जन्नत के पत्तों से वो अपने सतर को और अपने जिस्म को छुपाने लगे। अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर आ गया, ऐ आदम, ऐ हव्वा, जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें मना किया था वही चीज तुमसे हो गई है, अब तुम उतर जाओ जमीन की तरफ। एक मुद्दत तक के लिए तुम मशक्कत में रहेंगे, उस वक्त तक जब तक हमारे यहां से तुम्हें बुलाने का फरमान ना जारी हो जाए। तुम और तुम्हारी जरूरियत, यानी जनाब हजरत आदम और हजरत हव्वा, हजरत आदम की रीढ़ की हड्डी में जितने भी औलाद थी सबके लिए हो गया, सब उतर जाओ। तो हजरत आदम के रीढ़ की हड्डी में जितनी भी औलादें आने वाली थी सबका इज्मा, सबके सब उतर जाओ। किसने बहकाया? अब यहां पर थोड़ा सा जहन में क्लियर करने के लिए बात बता दूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये खता ना समझी जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई, मना किया था फिर भी खा लिया, हो सकता है ना दिमाग में नबी से गलती होगी, जन्नत के अंदर ऐसा हो गया।
अपने ज़हन को साफ सुथरा कर लेना चाहिए नबी की शान के बारे में। इसका जवाब यह है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अब यहां पर थोड़ा सा जहन में क्लियर करने के लिए बात बता दूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये खता ना समझी जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई, मना किया था फिर भी खा लिया, हो सकता है ना, दिमाग में नबी से गलती होगी, जन्नत के अंदर ऐसा हो गया। अपने ज़हन को साफ सुथरा कर लेना चाहिए नबी की शान के बारे में। इसका जवाब यह है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। आदम को बनाने से पहले रब ने कहा